standard. Today we will do the life process in living organisms part 1. This is the second chapter of your syllabus. Okay. हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस. हमारी जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, फूड डाइजेशन हो गया, राइट, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, कंट्रोल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब रहता है. तो ये सब सिस्टम परफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है. ठीक है. हम लोग खाली फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो खाली उससे ही वही इनफ नहीं है एनर्जी बनाने के लिए. बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए वो सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ हमको ऑक्सीजन भी चाहिए रहता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन मतलब एनर्जी बनाने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है. तो जो भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में जो एनर्जी बनती है वो ऑक्सीजन के हेल्प से बनती है, राइट. तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑक्योर्स एट 2 लेवल एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल. जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी और सेलुलर लेवल में होता है. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑक्योरिंग ड्यूरिंग बॉडी लेवल. बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन सेलुलर लेवल में जो रेस्पिरेशन होता है वो फूड स्टफ के हेल्प से होता है. किसकी हेल्प से होता है? फूड जो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से उसको एनर्जी रिलीज़ करने में, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हाँ, कभी कभी ऑक्सीजन के हेल्प से कन्वर्ट होता है या तो विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिना हेल्प ऑक्सीजन के हेल्प से भी कन्वर्ट होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 मेथड में होता है. एक तो बॉडी लेवल में होता है, दूसरा सेलुलर लेवल में होता है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है बॉडी लेवल में, मतलब बॉडी लेवल पे अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में अगर हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो हम लोग जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड. मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं या कंज्यूम करते हैं वो यूज़ होता है किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी. एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी क्या करती है? बॉन्ड्स में इंक्लूड करती है. तो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. ये एनर्जी लाने के लिए ग्लूकोज जो होता है, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप इन सेल में. दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्योर्स अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड्स. सेलुलर रेस्पिरेशन 2 मेथड से होता है. दीज 2 मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स. अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है 3 स्टेप में डिवाइड होता है. तो ये पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. ये एनर्जी जो है एटीपी फॉर्म में होता है. एटीपी का मैंने ऑलरेडी मीनिंग बताया हुआ है. इस पर्पज़ के लिए एटीपी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है 2 मेथड से. पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. इज दिस क्लियर? तो ये पूरे पैराग्राफ में खाली इतना दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. एनर्जी जो है एटीपी फॉर्म में होता है. इस पर्पज़ के लिए ग्लूकोज जो है ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप. इसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट. सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गन 2 मेथड से होता है, एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेथड है, ग्लूकोलाइसिस, ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन. ओके, नाउ वी विल डू स्टेप बाय स्टेप. टुडे वी विल कंप्लीट ओनली ग्लूकोलाइसिस स्टेप एंड ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल. 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट वाला स्टेप भी कंप्लीट कर देंगे. ओके, ठीक है. द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ओकर इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मीन्स होता है सेल के अंदर का ही पार्ट्स.
तो जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का हमेशा किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। Molecules of glucose is oxidized step by step in this process and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो किस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है डिवाइड होता है स्टेप बाय स्टेप, 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। पायरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, तीनों के 2 मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज होते हैं, डिवाइड होते हैं। इज दिस क्लियर? द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज टेकन प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। इज दिस क्लियर? तो इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होता है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ में, हर एक के 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर्स आर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे समझ गया, ग्लूकोज जो है डिवाइड होता है पायरुविक एसिड, ATP एंड NADH2 में। तो इसको बोलना कैसे है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्यूर्स इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडाइज्ड पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर। इससे 3 चीज़ बनता है। Molecule of pyruvic acid formed in this process are converted to molecules of acetyl enzyme and 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 and released during this process। जो pyruvic acid है, pyruvic acid जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल एंजाइम में, and 2 molecules of NADH2 and 2 molecule of CO2। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझ में आया, ग्लूकोलाइसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, during the process of glycolysis, the glucose is oxidized step by step and it is divided into pyruvic acid, ATP, NADH2 and water। pyruvic acid, ATP, NADH2 में convert होता है। molecules of pyruvic acid converted into molecules of acetyl enzyme, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 and released in this process। पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल एंजाइम में, 2 molecules of NADH2 एंड 2 molecules of CO2 में, और रिलीज CO2 रिलीज हो जाता है। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये जो है एसिटाइल एंजाइम A, ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो द सेल पार्ट्स ओनली। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट, और इसमें ये साइकिल स्टार्ट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल CoA, एसिटाइल एंजाइम का जो एसिटाइल पार्ट है इस कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस मॉलिक्यूल CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर डिराइव, और इसमें से क्या निकलता है, CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर डिराइव। इज दिस क्लियर? तो ट्राइज कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल में बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल एंजाइम A, जो मॉलिक्यूल्स है एसिटाइल एंजाइम A जो इसमें से बना है, वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड। रिएक्शन का साइक्लिक चेन चालू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल एंजाइम में, एसिटाइल एंजाइम A का जो एसिटाइल पार्ट है ऑक्सीडाइज होता है थ्रू दिस साइकिल, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, H2O, NADH2, FADH2 एंड आर डिराइव्ड। तो इसमें से मॉलिक्यूल्स बनता है CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2 का। तो इज़ दिस क्लियर? तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। सबसे पहले मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है, पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म, ठीक है। पायरुविक एसिड ATP, NADH2 में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल एंजाइम A में, एंड 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल एंजाइम, जो एसिटाइल एंजाइम A है वो किस में चले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है। साइक्लिक चैन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड। ये साइक्लिक एसिड साइक्लिक चालू होता है। एसिटाइल पार्ट ऑफ एंजाइम A का ये जो एसिटाइल पार्ट है इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑक्सीडाइज थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर डिराइव, और इसमें से CO2 बनता है, H2O बनता है, NADH2 बनता है, FADH2 बनता है और बाहर आता है।
इसमें 2 जो है CO2 का 2 स्मॉल रहेगा, यहाँ पे भी H2O का जो केमिकल फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो वो 2 जो भी है सब स्मॉल्स 2 रहेंगे, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। स्टूडेंट, यू टू राइट द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? Answer for cellular respiration is given here. Carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need. Carbohydrate जो होता है फूड में हम लोग जो लेते हैं वो एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ATP। ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? ATP। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए क्या होता है? ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग लेते हैं फूड में वो क्या होता है? एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एनर्जी ATP फॉर्म में मिलता है और इस एनर्जी के लिए ग्लूकोज को क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करते हैं। इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? तो आपका पॉइंट वाइज आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट से डेली नीड तक फर्स्ट पॉइंट, दिस एनर्जी से लेके ATP तक सेकंड पॉइंट, फॉर दिस से लेके स्टेप तक थर्ड पॉइंट, एट दिस से लेके रेस्पिरेशन तक फोर्थ पॉइंट। वापस कार्बोहाइड्रेट से डेली नीड फर्स्ट, दिस एनर्जी से ATP सेकंड, फॉर दिस से सेल्स तक थर्ड, एंड दिस से लेके सेलुलर रेस्पिरेशन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 मेथड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? आंसर्स आर 2 मेथड आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनोर्बिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इन्वॉल्व, एनोर्बिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। इज दिस क्लियर? तो दिस 2 से लेके इन्वॉल्व तक, दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज here to explain glycolysis and tricarboxylic acid cycle। ये दोनों एक्सप्लेन कर दें। तो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज दिस इज द आंसर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये भी ड्रॉ करना है, प्रोसेस से लेके प्रोसेस तक, एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का बोथ से लेके डिराइव तक, ओके। And then please memorize these answers and prepare the notes. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.